तो ये मैं अपनी टाटा नैनो के अंदर लगवाने वाला हूँ। इस वाले पैनल में लगाऊंगा और इस वाले पैनल में लगाऊंगा, ये जो इस साइड होता है छोटा सा। और यार एक भाई का ना कमेंट आया था, वो पूछ रहे थे कि उनकी नैनो है ना, उसमें हीट आती है पीछे वाली सीट में, क्योंकि इंजन इसका पीछे होता है। और उनका ही नहीं, बहुत सारे भाइयों का ये क्वेश्चन आता रहता है कि जो टाटा नैनो है इसकी पीछे वाली सीट से हीट आती है क्या अंदर। और बहुत सारे भाई पूछ रहे थे कि क्या आपने डैश कैम हटवा दिया क्या अपनी कार से। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम हो रहा है 1 मिनट, ये देख लो सुबह के 6:40 हो रहे हैं। और इस वीडियो में मैं अपनी टाटा नैनो में ये लगवाने वाला हूँ, ये देख लो, बॉम्बे योर वे। ये स्टिकर्स हैं इसके अंदर बहुत सारे, कम से कम 75 स्टिकर्स है, 75। तो ये मैं अपनी टाटा नैनो के अंदर लगवाने वाला हूँ। इस वाले पैनल में लगाऊंगा और इस वाले पैनल में लगाऊंगा, ये जो इस साइड होता है छोटा सा, क्योंकि उसमें ना बहुत सारे स्क्रैचेस वगैरह हैं तो वो ढक जाएंगे और देखने में भी बढ़िया लगेगी गाड़ी। मैंने बोला था ना, अब गाड़ी को थोड़ा ढंग का बनाएंगे ताकि बाहर से देखने में बढ़िया सी लगे, तो इसीलिए वो चीज अब शुरू हो चुकी है। इस स्टिकर के साथ पहले स्टिकर से कवर करते हैं जितना कवर हो पाता है पूरी गाड़ी में ना, पहले स्टिकर से कवर करेंगे जितना हो पाएगा, फिर उसके बाद डेंटिंग पेंटिंग करवाएंगे। और यार मेरे को इसके वाइपर भी टेस्ट करने थे। आज दिल्ली में सुबह से बारिश लग रखी है तो फटाफट से वाइपर भी टेस्ट कर लेता हूँ इसके। सुबह से हो जा रही है बारिश, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे हो रही है लेकिन लगातार हो रही है। चलो गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट एक ही सेल्फ में। अब स्टार्ट करते हैं वाइपर। यार ये तो आवाज कर रहा है, पता नहीं क्यों। या तो विंडशील्ड में इतना पानी नहीं गिर रखा है कि आवाज कर रहा है। ये देखना, अभी एक दिन पहले तो मैंने ये चलाया था, निकल ही गया था चलते चलते, शायद मैंने ढंग से इंस्टॉल नहीं किया था। ठीक कर रहा है वैसे तो अब काम, बस आवाज ना तब कर रहा है वो रबड़ की जब विंडशील्ड सूख जा रही है। अभी जैसे बहुत सारा पानी है ना, अब नहीं करेगा, देखो अब नहीं करेगा। अब चलाऊंगा दूसरी बार, अभी भी नहीं करी, अभी भी नहीं करी। जब पूरा ही सूख जा रहा है तब कर रहा है आवाज, तो इसीलिए अब ठीक है, बढ़िया काम कर रहा है। और इस पैकेट के अंदर देख लो किस तरह के स्टिकर्स हैं, ये देख लो कुछ इस तरह के स्टिकर्स होते हैं, ऐसी बहुत सारे हैं, ये देख रहे हो बहुत सारे स्टिकर्स हैं। ये वाला तो नहीं लगाऊंगा BMW, ये देख लो इस तरह के स्टिकर्स से देखने में थोड़े बढ़िया से लगते हैं। मैंने किसी गाड़ी में देखे थे एक दिन, तब मेरे को आइडिया आया है कि अपनी नैनो में भी लगवा लेते हैं ये वाले स्टिकर्स। बाकी देखते हैं लगाने के बाद कैसे लगेंगे। अभी लगा देता मैं, पर ना अभी बारिश हो रही है, उसमें लिखा है कि इसको लगाने के बाद ना 24 घंटे तक सूखा रखना है, बारिश नहीं पड़ने देनी, मतलब पानी नहीं पड़ने देना है। इसीलिए बारिश जाने का वेट करना पड़ेगा, तभी हम लगा पाएंगे इन स्टिकर्स को। और ये स्टिकर्स मेरे को लगभग 250 रुपए के पड़े हैं, डिलीवरी चार्ज भी लगा है उसके साथ साथ, तो लगभग 300 रुपए के पड़ गए होंगे। अगर आपको भी खरीदना है तो लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके खरीद लेना। बाकी यहाँ पे इसके फीचर्स लिखे हैं, पॉकेट फ्रेंडली, रेसिड्यू फ्री, वाटरप्रूफ, 50+ स्टिकर पैक्स। और ये भी लिखा है कैसे अप्लाई करना है। कई लोग हेलमेट में भी लगाते हैं ऐसे, कई लोग पीसी में लगाते हैं ऐसे, कई लोग लैपटॉप में लगाते हैं। हम लगाएंगे अपनी कार में, टाटा नैनो में। तो अब निकल चुका हूँ यार नैनो को लेके, और देखो जगह जगह कितना पानी भर रखा है, बहुत ज़्यादा। और एक तो ऑटो वाले सब लोग 2-2 लाइन लगा देते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से और ज़्यादा जाम लगता है। सिंगल लाइन में चले ना सबके सब तो इतना जाम नहीं लगेगा, पर सब डबल लाइन लगा देते हैं यहाँ पे, इसकी वजह से जाम लगता है। अब सामने से गाड़ी के लिए जगह ही नहीं बचती आने के लिए, ट्रक आ रहा है सामने से, उसके लिए जगह ही नहीं है इतनी। चलो जाम पार करते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे। तो अब टाइम यार दोपहर के 1 बज चुके हैं, और अभी फिलहाल नैनो को लेके जा रहा हूँ पेट्रोल पंप में। इसमें तेल डलवाते हैं, 1 डंडा तेल बचा है बस इसमें। और अब बारिश भी शुरू हो गई, हल्की हल्की हो रही है लेकिन बहुत हल्की। अब यार मेरे समझ नहीं आ रहा वो स्टिकर कब लगाऊं, अब तो बारिश होने लग गई। देखता हूँ जैसी बारिश बंद होगी ना वैसी चिपका दूंगा उसे नैनो पे। यहाँ के तो यार रोड भी बहुत ज्यादा खराब हो रखे हैं, बहुत गड्ढे हैं यहाँ पे। ये अभी मैं सोसाइटी के बीच में से जा रहा हूँ, क्योंकि जो मेन रोड है ना वो खराब हो रखा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है मेन रोड पे, जिसकी वजह से बंद कर रखा है। रॉन्ग साइड जाना पड़ता है और वहाँ पे जाम भी लगता है, इसलिए मैंने सोचा इधर से ही चलते हैं। दिल्ली के यार रोड कितने अजीब होते हैं, बाहर का कोई आएगा उसे तो समझ ही नहीं आएगा। अब यहाँ पेट्रोल पंप आने के लिए इतना घूम घूम के आना पड़ता है। यहाँ पे देखो लाइन लग रखी है, पोल्यूशन करवाने के लिए लगी है लाइन। चलो यहाँ से तेल डलवा लेते हैं इसमें थोड़ा सा। तो यार यहाँ से मैंने तेल डलवा दिया है 500 रुपये का।
गाड़ी भी कर दी है स्टार्ट। ये देख लो 500 रुपये का डलवा दिया, देखते हैं कितना चलता है। नॉर्मल वाला तेल डलवाया इस बार मैंने। अब यार नैनो मेरी डेली ड्राइवर बन चुकी है। अब मैंने स्कूटी छोड़ दी है चलानी। अब स्कूटी सिर्फ चलेगी अंदर ही अंदर, गली के आसपास दूध वूध लाने में, पानी लाने में काम आएगी बस अब स्कूटी। उसके अलावा कहीं भी काम नहीं आएगी। यहाँ पे सोच रहा हूँ मैं कुछ खा लूँ। एक मिनट देखते हैं, इनका मेन्यू देखते हैं। और यार यहाँ से पेट्रोल पंप से मैंने वड़ा पाव ले लिया है और एक चाय ले ली है, क्योंकि जब मैं तेल डलवा रहा था ना उस टाइम वो बोल रहे थे ऑफर चल रहा है वड़ा पाव के साथ चाय फ्री। यहाँ पे है दुकान, एक्सपर्ट नाम है दुकान का। पेट्रोल पंप की दुकान है, मतलब पेट्रोल पंप के अंदर खोल रखी है। तो आज जिंदगी में पहली बार खाने वाला हूँ मैं वैसे वड़ा पाव। मैंने आज तक कभी खाया नहीं है, बस वीडियोस में देखा है। इसके साथ मिर्ची भी दी है और सॉस दिया है, तो खा के देखते हैं कैसा होता है और चाय पीते हैं। और बाहर बारिश भी होने लग गई है, देख लो। 1 मिनट गाड़ी का AC और चला देता हूँ, मजा ही आ जाएगा फिर तो। अब निकलते हैं यार फटाफट घर जाने के लिए। खाना वाना भी खा लिया, बढ़िया हो रहा था यार वड़ा पाव तो, बर्गर जैसा हो रहा था। जिंदगी में पहली बार खाया मैंने, पर मस्त था। और चाय भी बहुत ज्यादा मस्त थी। टोटल सब मेरे को 60 रुपए का पड़ा। मैं तेल डलवा रहा था ना, तब आए वो लोग, उन्होंने कहा कि आज ऑफर चल रहा है, वड़ा पाव के साथ चाय फ्री मिल रही है। तो मैंने कहा दे दो फिर। पर बढ़िया था, खाने में टेस्टी था। अब आया करूंगा बार बार खाने। मतलब यहाँ तो मैं आता ही रहता हूँ, इस वाले पेट्रोल पंप से ही मैं अक्सर तेल डलवाता हूँ अपनी गाड़ियों में, चाहे नैनो हो या फिर स्कूटी हो, TVS जुपिटर। एकदम से यार रोड पे पता नहीं क्यों भीड़ लग गई। अच्छा 2 बज गए ना, स्कूलों की छुट्टी हो गई होगी। अरे यार स्टिकर मैं कब लगाऊंगा, आज तो बारिश ही बारिश हो जा रही है। और यार एक भाई का ना कमेंट आया था, वो पूछ रहे थे कि उनकी नैनो है ना, उसमें हीट आती है पीछे वाली सीट में, क्योंकि इंजन इसका पीछे होता है। और उनका ही नहीं, बहुत सारे भाइयों का ये क्वेश्चन आता रहता है कि जो टाटा नैनो है इसकी पीछे वाली सीट से हीट आती है क्या अंदर। तो ये ना डिपेंड करता है कि आपके पास नैनो कौन सी है। मेरे ख्याल से जो पुरानी नैनो है ना, उनमें ज्यादा हीट आती है पीछे से, इसमें तो नहीं आती। इसमें तो सेम सही मौसम रहता है आगे पीछे, क्योंकि हम 4 लोग इसमें घूमने जा रखे हैं, तो पीछे नॉर्मल कार जितनी हीट आती है। और जैसे अभी के टाइम धूप नहीं है, तो पीछे भी ठंडा ही हो रखा होगा पीछे वाली सीट्स में, तो ऐसे हीट आती नहीं है। लेकिन जिन भाई का कमेंट आया था ना, उनकी नैनो में आती है पीछे से हीट। वो बोल रहे थे कि ढक्कन भी लग रखा है, उसके ऊपर जो मैट आता है ना इंसुलेशन के लिए, वो भी लग रखा है, लेकिन फिर भी हीट आती है पीछे से। अब पता नहीं क्यों आती है, क्योंकि मेरी नैनो में तो नहीं है ये दिक्कत। हाँ, डिक्की में जो सामान रखा रहता है वहाँ तो हीट आती है, सामान गर्म हो जाता है जब गाड़ी बहुत ज्यादा चल जाती है, लेकिन वैसे हीट नहीं आती कि पीछे वाली सीट तक हीट आए, जो पीछे लोग बैठे हैं उनको हीट लगे। अब देखो बारिश शुरू हो गई दोबारा से। ओ भाई बारिश तेज होती जा रही है धीरे धीरे करके, पर अपने को तो कोई टेंशन ही नहीं है आज कितनी भी तेज हो जाए। आज तो मैं पूरी तैयारी के साथ आ रखा हूँ अपनी नैनो को लेके। बारिश में भी गाड़ी में घूमने के अलग ही मजे हैं। बाइक में भी आता है वैसे घूमने में मजा, लेकिन गाड़ी में भी आता है। कहीं पे बारिश तेज हो रही है, कहीं पे कम हो रही है। अब देखो यहाँ पे इतनी कम हो गई बारिश, अभी पीछे एकदम से इतनी तेज हो गई थी, अब यहाँ पे कम हो गई। और बारिश में यार गाड़ियों की ना लाइट ऑन कर देनी चाहिए, क्योंकि विजिबिलिटी कम हो जाती है, इसीलिए लाइट ऑन करके रखो तो विजिबिलिटी थोड़ी सही सी रहेगी। अब यहाँ पे दोबारा से तेज हो गई बारिश। बारिश के टाइम पे ना जब मैं बाइक चलाता हूँ तो मेरा चश्मा ऐसे हो जाता है इस विंडशील्ड की तरह, कुछ दिखता ही नहीं है उसमें से। लेकिन चश्मे में वाइपर नहीं होते, वाइपर होते तो ऐसे क्लीन कर देता है एकदम। बारिश में यार कभी कभी गलती से छींटे चले भी जाते हैं बगल वालों पे, कभी कभी ध्यान से रह जाता है ना गाड़ी वालों को, इसलिए थोड़ा देख के चलाना पड़ता है बारिश में, ताकि छींटे ना जाए अगल बगल के लोगों पे। लेकिन फिर भी कभी कभी चले जाते हैं इतना ध्यान रखने के बाद भी। और बहुत सारे भाई पूछ रहे थे कि क्या आपने डैश कैम हटवा दिया क्या अपनी कार से, तो डैश कैम नहीं हटाया। देखो यहाँ लगा है, वो ना यहाँ से दिखता नहीं है इस वाले एंगल से। यहाँ से तो आपको एक बार को फिर भी दिख जाएगा ये रहा, लेकिन इस वाले एंगल से दिखता नहीं है, तो इसलिए वीडियोस में इतना विजिबल नहीं हो पाता वो। पर डैश कैम अब नहीं हटाऊंगा मैं, डैश कैम लगा ही रहेगा इसमें हमेशा जिंदगी भर। ये देखो ये रहा।